नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर है, चाईबासा कुल्हान जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। टोटो थाना क्षेत्र के राजाबासा जंगल से सुरक्षा बलों ने 5000 से अधिक डिटोनेटर जब्त किए हैं। राजाबासा जंगल में सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। चुनाव से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामान जब्त होने से सुरक्षा बल सतर्क दिख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे बोरियों में रखे हुए ये डिटोनेटर मिले हैं, तार मिले हैं। और बताइए जा रहा है कि राजाबासा जंगल में सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और ये कामयाबी हासिल की है। तो चुनाव के मद्देनजर लगातार सुरक्षा व्यवस्था चौकस देखी जा रही है और ऐसे में यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। तो चाईबासा कुल्हान जंगल में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। टोटो थाना क्षेत्र के राजाबासा जंगल से सुरक्षा बलों ने 5000 से अधिक डिटोनेटर जब्त किए हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 आईजी को डिफ्यूज भी किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और पहली तस्वीर जहां से 5000 डिटोनेटर जब्त किए गए, बोरियों में डिटोनेटर रखे हुए थे, तार भी यहां से जब्त किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 आईजी बम मिले और इन 3 आईजी बम को डिफ्यूज किया गया। झारखंड में मंदिर से सामान की चोरी की खबर तो आती रहती है, लेकिन अब सिमडेगा में मंदिर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। सिमडेगा में मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा ही चोरी हो गई। कुर्जेग प्रखंड में कदम टोली के मंदिर की घटना बताई जा रही है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कुर्जेग इलाके में इससे पहले भी मंदिर से प्रतिमा की चोरी हुई थी, जिससे पुलिस ने खोज निकाला था। इस मूर्ति चोरी के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन अलर्ट है। बीडीओ खुद मंदिर परिसर में गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, जबकि थाना प्रभारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो देखिए, प्रतिमा चोरी से लोगों में नाराजगी है और ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और इन लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो पुलिस की मुस्तैदी क्यों नजर नहीं आती। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता श्रीराम पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराम, जिस तरीके से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लोग गुस्से में हैं, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? देखिए, 2018 में एक बार पहले भी इस मंदिर से चोरी हुई थी। 9 इंच की एक मूर्ति है, धातु की दुर्गा माँ की मूर्ति है, जिसकी चोरी हुई थी। और लगभग 10 दिनों के बाद वो मूर्ति नदी के किनारे से प्राप्त कर ली गई थी। पर उस समय चोरी की घटना में जो चोर शामिल थे या जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उसे पुलिस पकड़ने में असफल रही थी। अब पुनः एक बार चोरी हो गई है और अभी भी पुलिस जाँच पड़ताल में लगी हुई है। देखना होगा इस बार चोर पकड़े जाते हैं या मूर्ति उसी तरह नदी के किनारे से बरामद होती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जिस तरह से पुलिस ने पिछली बार कार्रवाई की थी, उस समय ही अगर कार्रवाई कड़ी कर दी जाती है और आरोपी को पकड़ लिया गया होता, तो दूसरी बार घटना नहीं घटती। उस समय भी जो घटना घटी 2018 में, उस समय भी चुनाव का माहौल था, आचार संहिता लगा हुआ था। इस बार भी आचार संहिता लगा हुआ है और इस तरह से मूर्ति चोरी से पूरे गाँव में आक्रोश व्याप्त है और लोग पता लगाने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। जी, चलिए, शुक्रिया श्रीराम इस अपडेट के लिए आपका। गुमला में संपत्ति के लिए रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चैनपुर के लोरंबा खड़िया टोली में बेटे पर माता पिता की लाठी डंडे से पीटकर हत्या का आरोप लगा है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने बताया कि बेटा जब भी काम करके घर आता था तो मां बाप से झगड़ा करता था। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो बेटे पर माता पिता की हत्या का आरोप है और ये तस्वीर सामने आई है, जहां संपत्ति विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लाठी डंडे से पिटाई की गई और पीट पीट कर हत्या की गई और दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के झारखंड मीडिया प्रभारी का आरोप है कि कांग्रेस का चाल चरित्र तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस संपत्ति का सर्वे कराकर उसे बांटना चाहती है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। हमारे घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराकर उसे बांटने का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर संग्राम देखने को मिल रहा है और लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की जो चाल है वो चल रही है कांग्रेस, और कांग्रेस संपत्ति का सर्वे कराकर उसे बांटना चाहती है। कांग्रेस का चाल चरित्र पहले से भी ऐसा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति अपने प्रारंभिक काल से की है, इसलिए आज कोई नया नहीं है उनके लिए। वो अपने चरित्र का एक तरह से पुनरावृत्ति कर रहे हैं और अभी तो हद कर दी उन्होंने। जिस प्रकार से जो संपत्तियों का सर्वे करा करके और उसको बांटने की बात कही है। भाजपा और भाजपाई इतने घबराए हुए हैं, अब इनकी चूलें हिलने लगी हैं। यही कारण है कि इधर उधर की बात करके लोगों को गुमराह करने का झूठ बोल करके प्रयास कर रहे हैं। आप अगर हमारे घोषणा पत्र का अध्ययन करेंगे, जो 48 पन्नों का घोषणा पत्र है, उसमें कहीं से ये कोई विषय नहीं आता है। अब तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात हो गई है। साहब, मंगलसूत्र की चर्चा कौन कर रहा है जिसने मंगलसूत्र का सम्मान तक नहीं किया? लोहरदगा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत आज नामांकन करेंगे। कांग्रेस की ओर से इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। नामांकन में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेता जुटेंगे। बता दें कि लोहरदगा से कल बीजेपी के उम्मीदवार समीर उरांव और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चमरा लेंटा ने नामांकन कर दिया है। तो देखिए, ये वो प्रत्याशी जिनके बीच ये लड़ाई है। चमरा लेंटा बिशनपुर से जेएमएम विधायक है और उनके चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत के वोट पर असर पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। लोहरदगा के निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा ने कहा है कि उनका मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस फाइट में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत दल बदलते रहे हैं और जनता उन्हें पसंद नहीं करती। वो सरना कोड की मांग को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे लिए बीजेपी से हमारा टक्कर है, बीजेपी से, कांग्रेस नहीं है। तो ये कॉन्टेस्ट हमारे वर्सेस बीजेपी में है और मैं इसलिए इसको कहूँगा, उससे लड़ूंगा, उससे फाइट करेंगे और उससे हम लोग जीतेंगे। क्योंकि हमारे जो इमोशनल अटैचमेंट की, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, जो हम लोग आज से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहे हैं कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई आप करेगा कई बार, तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है, असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज को पाने के लिए ही। लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने दावा किया है कि पूरे देश को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम की गारंटी की बदौलत इस बार बीजेपी 400 पार का आंकड़ा जरूर पूरा कर लेगी। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने। वक्त मौजूद है लोहरदगा बीजेपी के प्रत्याशी समीर उरांव। हालांकि ये राज्यसभा से सांसद भी हैं, लेकिन पार्टी ने इन पर विश्वास जताते हुए लोहरदगा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए सारे सांसदों ने उनसे परामर्श करके कई योजना प्रारंभ करते, इसलिए मोदी जी ऐसे कार्यों को आज जमीन तक उतारे हैं। इसीलिए सब लोग जो है मोदी को जानते हैं कि मोदी ने ऐसा किए और उससे काफी लोग लाभान्वित भी हुए हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी
जीतती है तब भी नहीं इतराती है, हारती है तब भी नहीं घबराती है। इसलिए कितनों बड़ी चुनौती हो, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इतने जो है पूरे समर्पित हैं कि उस समर्पित भाव के साथ ही आगे चाहे चुनाव हो या चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो उसी समीर जी चमरा लिंडा ने नॉमिनेशन कर दिया है। ये लोकतंत्र में स्वतंत्र है, किसको इच्छा होता है वही अपना नामांकन भरता है और चुनाव लड़ता है। 4 सीट में से अभी वर्तमान में चाईबासा छोड़कर के बीजेपी के पास है। वक्त बताएगा 4 जून को। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 लोहरदगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो ने वैश्य समाज के लोगों से अपील की है कि वे लोग उनकी भी गारंटी लें ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे और बीजेपी को चुनाव में जीत मिल सके। तरह तरह का हथकंडा अपना रहा, बयानबाजी कर रहा, उसको जवाब देना होगा। जवाब किस रूप में देंगे? जवाब हम उसको मुंह पे नहीं देंगे, सामने फेस टू फेस नहीं करेंगे। और जितने दुकानदार हमारे दुकान में आएंगे, हमारा सामान लेने के लिए, उनसे हम विनती तो कर ही सकते हैं कि देखिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मेरे समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग कभी गलत नहीं किया, यहाँ से देख लीजिए, इसकी आप उसको मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल से नामांकन शुरू होना है, लेकिन अभी तक जेएमएम ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि अब जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। वैसे समीर मोहंती का नाम सामने आ रहा है, लेकिन जेएमएम इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। पार्टी का कहना है कि जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 1 या 2 दिन में उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग जाएगी। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो 14 में से 13 उम्मीदवारों की घोषणा, 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा इंडिया अलायंस ने कर दिया है। 1 सीट जमशेदपुर बचा है, तो मंथन चल रहा है और हमें लगता है कि तमाम चीजों के उपरांत जो है बहुत जल्द इंडिया अलायंस जमशेदपुर सीट पर भी अपना उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। देखिए, बेसिकली जमशेदपुर कोल्हान जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना गढ़ रहा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहां पे कब घोषणा होगी, वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, वहां के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। हम समझते हैं कि जल्द ही इसकी घोषणा होगी और करारी शिकस्त और करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। झारखंड में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान समेत झारखंड बीजेपी के नेताओं का भी नाम शामिल है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत होगी। स्टार प्रचारकों के सवाल पर कांग्रेस ने कहा है कि जनता जनार्दन ही पार्टी की स्टार प्रचारक है। आते हैं तो हर राज्य के लिए स्टार प्रचारक की सूची जारी होती है और उसमें यह राष्ट्रीय चुनाव है, देश भर का चुनाव है और राज्य में जो 14 लोकसभा की सीट है उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी अभी लौटे हैं और फिर आएंगे, तो वो सभी चरणों में चौथे से लेकर के 7वें चरण में उनकी सभाएं होंगी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। हमारा अदना सा कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक है। आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए बहुत जल्द जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हमारी भी स्टार प्रचारकों की सूची आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ जनता जनार्दन हमारी स्टार प्रचारक है और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नीति, एनडीए की सरकार की गलत नीतियों के विरोध के पक्ष में आज स्वतः स्फूर्त आज चुनाव के मैदान में उनसे संघर्ष कर रही है और उनको करारा जवाब मिलेगा। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।